हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और इसी 6th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं हमारा भूगोल और इसी में हम लोग आपका पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं सौरमंडल। और कल हमने आपका सौरमंडल को जानने का प्रयास किया और इसी में हमने पहले देखा कि पूर्णिमा कैसे होती है, अमावस्या कैसे होती है, ध्रुव तारा किस दिशा में निकलता है। हमने बताया कि आपका उत्तर दिशा में निकलता है। सप्तऋषि क्या हैं, इनके विषय में पढ़ा। आकाश गंगाएं क्या होती हैं, क्लियर हो गया। तो इन छोटी छोटी बेसिक चीजों के बारे में हमने पढ़ा और सौर मंडल के हमने 8 ग्रहों को देखा था। क्लियर है। और थोड़ा सा आज आगे बढ़ते हैं और हम चलकर उनको समझेंगे और पढ़ेंगे। तो हम बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, आपके सामने कल हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे थे और कल हमने पूरा चैप्टर देखा और इसमें देखने के बाद आप एक एक करके देखिए। सौर मंडल में हम पृथ्वी को पढ़ रहे थे, तो हमने सौर मंडल को जानने का प्रयास किया। हमने पृथ्वी के खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ा, अनगिनत तारे पढ़े, नक्षत्र मंडल पढ़े, ऑजल्स मेजर पढ़ा, यानी जिसको हम बिग बियर कहते हैं। ठीक है। नक्षत्र मंडल उत्तरी दिशा में होता है। काल्पनिक रेखा हमने खींची। सप्तऋषियों के विषय में हमने बात करी थी और उनको देखने का और जानने का प्रयास भी किया हमने। क्लियर है। चलिए, तो आज हम सौर मंडल में आगे बढ़ेंगे और सौर मंडल में सौर परिवार को पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम इसमें देख चुके थे और पढ़ चुके थे। तो जितना हमने पढ़ा है यहाँ तक, किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ पूछना हो। देख लिया। चलिए, अब हम इन सब यहाँ तक पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़े तो सबसे पहले हम ग्रह देखते हैं। और ग्रह में सबसे पहले हमने पढ़ा सौर मंडल। हम देखा सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। इन ग्रह की दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, सबसे पहले कौन आएगा, बुध आएगा, बुध के बाद शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस। तो सबसे पहले इन सभी के आप एक बार इनका नाम लिख लीजिए कि कौन सा किस दिशा में बढ़ता है और कैसी उनकी पोजीशंस है। इसको आप नाम रूप में लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर है। हो गया। तो VEMJSUN, देख लिया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कैसे हैं, एक बताया गया है सट्टेन पर है, उनको वो क्या करते हैं, वहीं आपका चक्कर लगाते हैं। ठीक। और दूसरा क्या है कि वे रास्ते कैसे हैं, दीर्घ वृत्ताकार इलिप्स के फॉर्म के हैं। इलिप्स कैसा होता है, कहीं नहीं बना, इस तरीके से होता है। कैसे होते हैं उनके रास्ते, ये पूछता है कैसा होता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध बाप के सबसे नजदीक का तारा है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है केवल 88 दिन में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं पृथ्वी का लघुआकार समान होता है। अभी तक प्लूटो एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया गया कि हम उसको बाहर कर देंगे और उन्होंने उसको बोना ग्रह की कैटेगरी देकर उसको बाहर कर दिया गया। ठीक। अब उन ग्रह में सबसे बड़ा
प्राइम ग्रह है पृथ्वी, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी पर ही क्या है, जीवन संभव है और हम इसी पृथ्वी पर रहते हैं, तो इसीलिए ये सारी चीजें हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सूर्य की दूरी से बढ़ते हुए आपके कैसे हैं, पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर क्या आएगा हमारा अर्थ। तो सूर्य से आपके दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है, तो पृथ्वी 3rd नंबर का ग्रह है। तो लिखिए सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम 3रा है। लिखें, देखिए छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको लिखने चाहिए, ये बहुत आगे तक काम देते हैं। चलिए आगे बढ़े। ये और देखिए आकार में कौन से नंबर का है, तो आकार में ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आकार में 5वें नंबर का और दूरी के हिसाब से 30वें नंबर का। देख लिया, यही कारण है इसको भू आभा भी कह जाते हैं। भू आभा का मतलब पृथ्वी के आकार, भू आभा का मतलब क्या है, पृथ्वी का आकार। देख लिया, चलिए जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव हैं केवल पृथ्वी में पाई जाने वाली। पृथ्वी पर ना तो अधिक गर्म और ना ही ठंडी है, पृथ्वी पानी में उपस्थिति है, हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं। जीवन के लिए गैस जैसे जैसे आदमी मौजूदगी है उन्हीं कारणों में सौरमंडल का एक ऐसा है, एक अद्भुत ग्रह है। तो सौरमंडल में हम देख रहे हैं क्या स्थिति है, एक वो अद्भुत ग्रह के रूप में हमको जो अर्थ है वो आपका दिखाई देती है कि भैया एक अद्भुत ग्रह हमको मिला है। चलिए आगे बढ़े। अंतरिक्ष से देखने पर बाप के पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये 2/3 सतह बाप के जल से ढकी हुई है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। बात कर रहे हैं चंद्रमा की। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। हमारे यहाँ लगभग 3,84,04,00 किलोमीटर दूर है। कितना है, 3,84,04,00 किलोमीटर दूर हमको चंद्रमा दिखा है हमारे यहाँ से। अब आप पृथ्वी से केवल सूर्य से चंद्रमा की दूरी की तुलना करें। अब आपको क्या कर रहा है, सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको करनी है। अब देखिए बहुत सारे रॉकेट जाते हैं, रॉकेट पृथ्वी पर गिरते हैं और इस तरह के कुछ आपके सैटेलाइट्स होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। कैसे होते हैं, सैटेलाइट होते हैं। ये देखिए चंद्रमा से लिया गया चित्र है। अब देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और उसी प्रकार पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। कितने दिन में, 27 दिन में। ये भी आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। देख लिया, और लगभग इतने समय में यह अक्ष के एक चक्कर पूरा करेगा और हाँ पृथ्वी के परिमाण स्वरूप पृथ्वी केवल एक बाप के चंद्रमा के रूप में ही दिखती है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इनको यहाँ पर सतह पर आपके पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। चंद्रमा की छाया बनते और आपके पूर्णिमा के दिन वहां चंद्रमा की छाया से इसे देखा जा सकता है। तो ये सब कुछ आपका डिपेंड करता है किन चीजों पर, इस जो आपकी शैडो है, स्थिति है, उन पर ये
डिपेंड करता है। देख लिया, आगे बढ़े। शुद्ध ग्रह की बात करें, तारे ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त किसके, अब आप खाली तारों को ही गिनोगे ऐसा नहीं है, तारे ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त असंख्यक छोटे छोटे पिंड आपके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि केवल आपके ग्रह ही घूम रहा है, उससे संबंधित और बहुत सारी चीजें घूमती हैं। उन पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये ट्रेवल करते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक, मंगल और बृहस्पति वैज्ञानिक अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग है जो बहुत पहले विस्फोट के बाद टूटकर अलग हो गए थे। शायद ग्रह से वो किसी टकराव की वजह से टूटकर अलग हो गए। आगे बढ़े, अब बात करते हैं उल्कापिंडों की। तो उल्कापिंड क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर आपके चक्कर लगाने वाले छोटे पत्थर के टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। जो पत्थर के टुकड़े हैं वो उल्कापिंड है। ठीक, और कह रहे हैं कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनके प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, जिसके दौरान वायु के घर्षण के दौरान ये बाप के गर्म होकर जलने लगते हैं, जल जाते हैं, चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं और कभी कभी कोई पूरी तरह से जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है और जिसे हम क्या कहते हैं, धरातल में आपके गड्ढे बन जाते हैं। देख लिया, तो आपको क्लियर हुआ ये कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रह होते हैं और इस तरह की जो आकाश गंगा है हमको दिखाई देती हैं। आगे बढ़े, चलिए एक बार देख लीजिए, किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी हो किसी प्रकार का पूछ ले। तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।